इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि रहस्य और आकर्षण का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है आम्रपाली, एक स्त्री जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे मगध में थी, लेकिन जिस सौंदर्य की पूजा होनी चाहिए थी उसे समाज ने एक नगर वधू बनने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों क्यों वैभवशाली वैशाली की सबसे सुंदर महिला को अपनाने के बजाय उसे त्याग दिया गया? क्या यह सिर्फ समाज की विडंबना थी या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? आज हम जानेंगे आम्रपाली की वो कहानी जो केवल सुंदरता और वैभव की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और प्रतिशोध की भी है। तो आइए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां आम्रपाली की कथा अब भी जीवंत है। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के व्रज संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनत्यांगना थी। इनका एक नाम अम्बपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया है। कुछ साहित्य में यह भी वर्णित है कि अजातशत्रु पुत्र और बिंबिसार के पुत्र उदयभद्र को भी आम्रपाली से प्रणय करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। अम्बपाली बुद्ध के प्रभाव से उनकी शिष्या हुई और उसने अनेक प्रकार के दान से बौद्ध संघ का महत् उपकार किया। उस युग में राजनर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण और सम्मानित माना जाता था। साधारण जन तो उस तक पहुंच भी नहीं सकते थे। समाज के उच्च वर्ग के लोग भी उनके कृपा कटाक्ष के लिए लालायित रहते थे। कहते हैं भगवान तथागत ने भी उसे आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया था तथा उसका आतिथ्य ग्रहण किया था। धम्म संघ में पहले भिक्षुणियाँ नहीं ली जाती थी। यशोधरा को भी बुद्ध ने भिक्षुणी बनाने से मना कर दिया था, किंतु आम्रपाली की श्रद्धा, भक्ति और मन की विरक्ति से प्रभावित होकर नारियों को भी उन्होंने संघ में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया। प्रारंभिक जीवन आम्रपाली या अम्बपाली का जन्म लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व अज्ञात अभिभावकों से हुआ था और उसका नाम आम्रपाली इसलिए दिया गया था क्योंकि उनके जन्म के समय वे वैशाली के एक शाही उद्यान में एक आम के पेड़ के नीचे अनायास पाई गई थी। व्युत्पत्ति के अनुसार उनके नाम दो संस्कृत शब्दों के संयोजन से प्राप्त हुए हैं। अमरा जिसका अर्थ है आम और पल्लवा जिसका अर्थ है युवा पत्ते या स्प्राउट्स। एक युवा युवती के रूप में वह असाधारण रूपवती थी। ऐसा कहा जाता है कि वैशाली नगरी का एक सामंती माली महानामन ने आम्रपाली को सर्वप्रथम देखा था। आम्रपाली की अप्रितम सौंदर्य और रूप की आभा को उसने भाप लिया था। महानामन वैशाली के अधिकृत कानून से वाकिफ था, इसलिए उसने वह आम्रपाली नगरी को छोड़कर अपने अंबारा गांव आ गया था। वैशाली में एक छोटा गांव था अंबारा। चूँकि महानामन की पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने आम्रपाली को अपने पुत्री के रूप में पाला था। समय बीतता गया और आम्रपाली किशोरावस्था को प्राप्त हुई। पाली की अद्वितीय सौंदर्य का पूरे गांव में चर्चा थी। लंबा कद, दूधिया रंग, एक पतली दुबली बालिका जिसके एक झलक पाने के लिए पुरुष उसके घर के आगे पीछे चक्कर लगाया करते थे। अम्बपाली की सहेलियां तो काफ़ी सारी थी, परंतु मित्र एक ही था जिसका नाम पुष्पक कुमार था। दोनों एक उम्र के ही थे। पाली और पुष्पक कुमार दोनों में अच्छी मित्रता थी। वे एक दूसरे को खूब पसंद करते थे, यहाँ तक कि दोनों ने जीवन साथी बनने का भी फैसला किया हुआ था। महानामन की भी स्वीकृति थी कि जब आम्रपाली पूर्ण रूप से वयस्क हो जाएगी उसका विवाह पुष्पक कुमार से कर दिया जाएगा। समय बीतता गया और आम्रपाली ने पूर्ण रूप से यौवन को प्राप्त किया। 20 वर्ष की आम्रपाली एक फूल की भांति खिल चुकी थी। उसकी यौवन की खुशबू अंबारा गांव और आसपास के सभी गांव में फैल चुकी थी। हर जगह आम्रपाली की ही चर्चा थी। सभी पुरुष, चाहे वृद्ध हो या युवा, आम्रपाली को अपना बनाना चाहते थे। उसके घर से बाहर हमेशा लोगों का तांता लगा रहता था।
उसकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए पुरुष प्रयासरत रहते थे। आम्रपाली एक पूर्ण स्त्री के रूप में आ चुकी थी। बड़े और सुडौल स्तन, पतली कमर, भारी नितंब उसके सौंदर्य को अद्वितीय बना रही थी। गांव के सभी पुरुष महानामन पर पाली के विवाह के लिए दबाव बना रहे थे। दिन प्रतिदिन गांव के पुरुषों में आम्रपाली को प्राप्त करने के हेतु आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वैशाली जनपद कल्याणी और राजा मनुदेव। प्राचीन वैशाली में जनपद कल्याणी को बहुत गरिमा प्राप्त थी। उसे देवी समझा जाता था। जनपद कल्याणी को राज्य के द्वारा अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती थी और उसकी पहुंच जनपद के काफ़ी बड़े व्यक्तियों के साथ होती थी। जनपद कल्याणी तक पहुंच आम लोग से दूर थी। सिर्फ समाज के बड़े पदों पर आसन व्यक्तियों जैसे राजा एवं सामंत और धनिक सेठी ही जनपद कल्याणी के प्रणय सुख का आनंद ले सकते थे। जनपद की सर्व सुंदरी रूपवती स्त्री, जिसमें गायन, नृत्य इत्यादि कलाओं से सर्वगुण संपन्न युवती को जनपद कल्याणी पद पर चयनित कर लिया जाता था। ऐसी स्त्री पूर्ण जीवन अविवाहित रहकर जनपद के पुरुषों के लिए समर्पित होती थी, क्योंकि युवा लिच्छवियों में ऐसी रूपसी के लिए कोई कलेश ना हो, इसलिए ये अधिकृत कानून वैशाली जनपद में लागू था। आम्रपाली अपनी सहेलियों और पुष्पक कुमार के संग एक बार वैशाली नगरी गई थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वैशाली नगरी में फाल्गुन मास का दिव्य मेला लगा था। लोगों का तांता लगा था। दूसरे जनपदों के यात्री भी आए हुए थे। इस उत्सव में अगले जनपद कल्याणी का चुनाव भी होता है, जिसमें वैशाली जनपद एवं आसपास के सभी गांवों से रूपवती युवतियां जनपद कल्याण के पद को प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा करती थी। आम्रपाली ने भी उस नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया और नृत्य किया। हालांकि वह जनपद कल्याणी के पद और दायित्व से अज्ञात थी। वह तो सिर्फ नृत्य के लिए गई थी। उसको नृत्य करता देख सभी पुरुष के होश खो गए। उसकी भरे यौवन सबके मदहोश किए हुए था। उसकी मर्ग चाल, कसा हुआ बदन, मर्ग नयनी नेत्र सभी पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। परिणाम घोषित हुआ और आम्रपाली जनपद कल्याणी के रूप में चयनित हो गई। इसमें संदेह नहीं कि आम्रपाली ऐतिहासिक व्यक्ति थी। यद्यपि कथा के चमत्कारों ने उसे असाधारण बना दिया है। संभवतः वह अभिजात कुलीना थी और इतनी सुंदर थी कि लिच्छवियों की परंपरा के अनुसार उसके पिता को उसे सर्वभोग्य बनाना पड़ा। संभवतः उसने गणिका जीवन भी बिताया। देवी आम्रपाली ने भले ही राजगणिका एवं राजनर्तकी का पद संभाला था, लेकिन वह किसी भी लिच्छवी को अपने शरीर को स्पर्श करने की अनुमति नहीं देती थी। वह केवल राजनर्तकी की भूमिका निभा रही थी। राजा मनुदेव ने हर संभव प्रयास किया कि वे आम्रपाली को अपनी बाहों में भरकर सहवास कर सके, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। अंततः मनुदेव ने कपट से देवी आम्रपाली को अपने राजभवन नृत्य करने हेतु बुलावा भेजा और जब पाली वहां पहुंची तो उसने देवी आम्रपाली को कहा कि यदि आज वह अपने आप को उसके चरणों में समर्पित नहीं करेगी तो वह पुष्पक कुमार को मृत्यु दंड दे देगा। चूँकि मनुदेव ने पुष्पक कुमार को बंदी बना के पहले से ही रखा था। पहले तो आम्रपाली ने उसे मिथ्या मानकर इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने पुष्पक कुमार की आवाज़ सुनी दूसरे कक्ष से तो वह सन्न रह गई। पाली तो ये मान रही थी कि पुष्पक कुमार मृत्यु को प्राप्त हो चुका, परंतु आज जब उसने पुष्पक कुमार को रोता हुआ सुना तो वह मनुदेव के सामने गिर गिराने लगी कि वह पुष्पक कुमार को छोड़ दे, चूँकि वह निर्दोष है। मनुदेव ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह पुष्पक कुमार को किसी जाली अपराध में दोषी ठहराकर मृत्युदंड देगा। देवी आम्रपाली के सामने कोई विकल्प नहीं था, चूँकि यदि वह मनुदेव को इनकार करे तो पुष्पक कुमार को मृत्यु से नहीं बचा सकती। यदि वह गण सभा में सभी के सामने मनुदेव के कपट के बारे में कहे तो भी तो आम्रपाली को अपने और पुष्पक कुमार के रिश्ते के विषय में सभी को ज्ञात हो जाएगा, जिससे सभी लिच्छवीगण पुष्पक कुमार को द्वेष भावना में मृत्यु के घाट उतार देंगे। और पाली ये भी कैसे कहे कि वह राजा मनुदेव का प्रणय निवेदन नहीं स्वीकार रही है, जबकि नगर वधू और राजगणिका होते हुए उसका कर्तव्य है कि वह प्रणय निवेदन स्वीकार करे।
आम्रपाली जानती थी कि गण सभा में उसके पक्ष में फैसला नहीं होगा, चूँकि आम्रपाली सभी सभागणों के प्रणय निवेदन को ठुकराती जा रही थी। अंततः देवी आम्रपाली ने पुष्पक कुमार के प्रेम के चलते खुद को मनुदेव के चरणों में अर्पित कर मनुदेव को रात का बुलावा भेजा अपने महल में। पुष्पक कुमार को मुक्त कर दिया मनुदेव ने और पूर्ण हर्षित हो देवी के महल गया। देवी आम्रपाली ने रोज की भांति सभी लिच्छवी गण एवं सेठी गण के समक्ष नृत्य किया और पश्चात अपने कक्ष में प्रस्थान किया। सभी के सभी सदस्यों के प्रस्थान के पश्चात राजा मनुदेव को एक दासी ने कहा कि देवी उनका अपने कक्ष में इंतजार कर रही है। मनुदेव पाली के कक्ष में गए, जहां सिर्फ मोमबत्तियां थोड़ी सी रोशनी कर रही थी। देवी आम्रपाली प्रस्तुत हुई। मनुदेव ने उन्हें पकड़कर गोद में बिठा लिया और उनके होठ चूमे, जिस पे आम्रपाली ने खुद को दूर करने की कोशिश की, परंतु मनुदेव ने उन्हें खींचकर पलंग पर लेटा दिया और उनकी कंचुकी उतार दी। अंधेरे भवन में मानो जैसे रोशनी फूट गई। जैसे ही पाली के सुडौल स्तन नग्न हुए, मनुदेव ने अपने कपास उतार फेंके और पाली के दुधिया स्तनों में स्थान पाया। पाली की यह पहली प्रणय रात्रि थी। उसकी हर चुभन पर आह निकल रही थी। फिर क्या था, सिलसिला दोनों प्रेम रस में डूब गए। शुरुआत में इनकार करती हुई पाली भी मनुदेव के प्रेम रस से अछूता न रह पाई और मन से प्रणय निवेदन में साथ दिया राजा मनुदेव का। मनुदेव खुद को धन्य अनुभव कर रहा था, खुद पर इतरा रहा था, चूँकि अभी तक किसी ने देवी आम्रपाली के स्तन भी नहीं देखे और उसने तो उससे सूरा पान किया है। परंतु मनुदेव की ये शोका सिर्फ चंद पलों की थी, क्योंकि एक बार ही वह देवी आम्रपाली का देव दुर्लभ सानिध्य प्राप्त कर पाया और इधर राजा बिंबिसार का वैशाली भ्रमण का न्योता आ गया और वैशाली का गणतंत्र राजा बिंबिसार को प्रसन्न करने हेतु जुट गए। मगध नरेश बिंबिसार से भेंट। प्राचीन मगध साम्राज्य। मगध उस काल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एवं विस्तृत जनपद था। मगध साम्राज्य को फैलाने में बिंबिसार का बहुत योगदान था। उसने विस्तार के लिए पड़ोसी जनपदों से युद्ध जीता, काफ़ी राजकुमारियों से विवाह किए, जिसके फलस्वरूप उसे कई जनपद उपहार स्वरूप मिले। इस कारण बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसके रनिवास में सैकड़ों रानियां, रखेली, दासियां थीं, परंतु बिंबिसार का मन रूप से स्त्रियों से कभी नहीं भरता था। जब कभी वह किसी रूप से मोहिनी के विषय में जानता, तुरंत उसे भोंकने के लिए कामुक हो उठता। उसको कई पुत्र थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ पुत्र अजातशत्रु था। हालांकि बिंबिसार 50 वर्ष के होते हुए भी मगध साम्राज्य संभाले हुए था, परंतु उसके पश्चात उसने अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। बिंबिसार की एक रानी लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी और इस फाल्गुन मास के उत्सव में वैशाली गणतंत्र से मगध सम्राट को न्योता भेजा गया था। वैशाली एवं मगध जनपद दोनों गंगा नदी के तटों पर स्थित थे। वैशाली लिच्छवी जानते थे कि उन्हें मगध साम्राज्य से मित्रता बनाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि मगध से युद्ध में लिच्छवी नहीं जीत सकते थे। अतः लिच्छवी राजकुमारी को मगध ब्याहा था, ताकि दोनों जनपदों में मित्रता बनी रहे। मगध अमात्य की खोज। वैशाली जनपद की गरिमा एवं प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आम्रपाली के जनपद कल्याणी बनने के पश्चात वैशाली के आसपास एवं सुदूर सभी जनपदों में नगर वधु आम्रपाली की चर्चा थी। दूसरे जनपदों के सामंत, सेठीगण, अमात्य, राजा इत्यादि सर्व प्रकार के यात्री वैशाली आते और देवी आम्रपाली के भवन में नृत्य एवं सुरापान करते थे। जो भी पाली को एक नज़र देखता उसका प्रेमी बन जाता और उसे भुजबंद में कैद करने के प्रयत्न करता, परंतु पाली किसी को एक नज़र भी नहीं देखती थी। वह सभी को नृत्य से लुप्त करती थी, जिसके वह 50 कोषार्पण लेती थी। कई जनपदों के राजा तो उसका सब कुछ उसके चरण में अर्पित किए हुए थे, सिर्फ एक प्रणय रात्रि के लिए। लेकिन आम्रपाली कोई भाव नहीं करती थी। उसने अपने को समर्पण मजबूरी में सिर्फ एक बार राजा मनुदेव को किया था, अपने बचपन के प्रेमी पुष्पक कुमार के प्राणों के लिए। देवी आम्रपाली तो मजबूरन इस घृणित पद को धारण किए हुए थी, लेकिन मन से वह सिर्फ एक वैशाली नगरी एवं लिच्छवी पुरुष का विनाश चाहती थी, ताकि उसके साथ किए गए अन्याय का हिसाब हो।
मगध के एक अमात्य ने देवी आम्रपाली का नृत्य देखा था। उसने देवी आम्रपाली के अप्रतिम सौंदर्य को सिर्फ जनपद मगध की नगर शोभनी के रूप में होना चाहिए। एक बार बिंबिसार ने सभा में अपने अमात्यों से पूछा, आपने सभी जनपदों में सबसे रूपसी स्त्री किस जनपद में देखी है? मुझे बताओ। मगध अमात्य जिसने पाली को देखा था बोला, हे नरेश, वैशाली जनपद की जनपद कल्याणी ऐसी मोहिनी है कि उसके यौवन के समक्ष इंद्र की अप्सरा भी तेजहीन है। उसकी देव दुर्लभ सानिध्य तो इंद्र को भी प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण स्त्री है वह, लंबा कद, दूधिया रंग, बिंबा फल समान उसके सुडौल कूच, चौड़ी छाती, कटाव लिए कमर और उसके लंबे बदन के अनुरूप आकर्षक नितंब। महाराज, ऐसी स्त्री सैकड़ों वर्षों में एक बनाई जाती है विधाता के द्वारा। कोई संत, योगी, आत्मस्थिर व्यक्ति भी अपने होश खो बैठे। ऐसी है देवी आम्रपाली की यौवन। वैशाली जनपद की गरिमा एवं उनके राजकोष की वृद्धि का एकमात्र कारण है देवी आम्रपाली। वैसे तो इनके एक इशारे पर अनेकों राजागण, सेठीगण, सामंती खुद को उनके चरणों में न्योछावर करके तुरंत देवी आम्रपाली सबको तुच्छ जानकर ठुकरा देती है। हे नरेश, आपने अनेकों रूपसी, रमणीय, कामिनी स्त्रियों को भोगा है, परंतु ऐसी अनेकों स्त्रियां मिलकर भी देवी आम्रपाली की बराबरी नहीं कर सकती। ऐसी मोहिनी मर्गनयनी सिर्फ आपके भुजबंद की शोभा बनने योग्य है महाराज। 22 वर्षीय देवी आम्रपाली बस 1 वर्ष पूर्व ही वैशाली की जनपद कल्याणी बनाई गई है। कामुक लिच्छवियों ने बलात् उसे इस पद पर विराजमान किया है। देवी आम्रपाली एक नगर शोभनी होते हुए भी अक्षय यौवना है नरेश। उन्होंने भले ही नगर शोभनी पद को संभाला हुआ है, परंतु उन्होंने वैशाली सभागण से वचन लिया था कि कोई भी बलपूर्वक उनके साथ सहवास नहीं कर सकता। देवी आम्रपाली लिच्छवियों से घृणा करती है और सिर्फ अपनी मातृभूमि की एकता एवं लिच्छवियों में गृह युद्ध न हो, इस कारण देवी आम्रपाली ने इस पद को संभाला है। महाराज, इससे पहले कि कोई बलात् या कपट से देवी आम्रपाली संग समागम करे, आप अपने पौरुष से देवी आम्रपाली का कौमार्य शत करें। ऐसी मोहिनी, कंचन कामिनी, मर्गनयनी रूपसी और किसी जनपद की शोभा नहीं हो सकती है। एकमात्र मगध साम्राज्य ही योग्य है ऐसी अमूल्य निधि का। हे नरेश, और एकमात्र मगध नरेश की गोद ही उचित स्थान है देवी आम्रपाली का। ये कहकर अमात्य अपने आसन पर विराजमान हो गए। ऐसी विवेचना देवी आम्रपाली की सुनकर बिंबिसार का पौरुष जाग उठा। उसकी काम वासना वेग पर पहुंच गई थी। नरेश, बिंबिसार हर पल एकमात्र देवी आम्रपाली का ख्याल कर रहे थे, उनको देखने को बेचैन थे। आखिरकार उन्होंने अपने खास व्यक्ति वर्षकार को देवी आम्रपाली के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु कहा। मगध वर्षकार मगध नरेश बिंबिसार का मुख्य अमात्य एवं सबसे विश्वास पात्र था। वर्षकार का पिता विश्वास पात्र थे बिंबिसार के पिता नरेश भट्टिये के, इसलिए वर्षकार बिंबिसार का खास बना। दोनों एक उम्र के ही थे, लगभग 50 के। वर्षकार हर परिस्थिति में बिंबिसार का साथी बनकर खड़ा रहा था, चाहे युद्ध स्थल हो, कोई पारिवारिक समस्या। युवराज अजातशत्रु को राजनीति एवं कूटनीति सिखाने वाला भी वर्षकार था। अतः बिंबिसार ने वर्षकार को बुलवाकर अपने हृदय की शूल देवी आम्रपाली के विषय में बताया। वर्षकार ने आश्वस्त किया कि एक दिन में वह देवी आम्रपाली के विषय में पूर्ण जानकारी लेकर बिंबिसार के समक्ष प्रस्तुत होगा। वर्षकार ने अगले दिन ही बिंबिसार को देवी आम्रपाली के विषय में पूर्ण जानकारी दी। उनके जन्म से लेकर के अभी तक सब कुछ बतला दिया। बिंबिसार ने कहा, तो जो कुछ भी अमात्य गोपाल ने बताया था सत्य था। वैशाली से न्योता तो आया है फाल्गुन उत्सव का, इस तरह देवी आम्रपाली से भी भेंट हो जाएगी। वर्षकार बोला, हाँ नरेश, आम्रपाली अद्वितीय स्त्री है। ऐसी के लिए तो वैशाली जनपद भी विजय करनी पड़े तो भी कम है। काम लोलुप लिच्छवीगण इतनी आसानी से अपनी नगर वधु आपके हवाले करेंगे नहीं। पहले उन्हें भावी युद्ध से भयभीत करना पड़ेगा, ताकि वे देवी आम्रपाली को आपको अर्पित कर खुद की खैर करें। फिर आगे अगर आपको देवी पसंद आए तो उसका भी हल निकल जाएगा। बिंबिसार ने कहा, हाँ सत्य है। वैशाली में जल के लिए जो नहर बनाई गई है उसे भंग करवा दो। नहर के भंग होने से वैशाली जनपद में भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी।
लिच्छवियों ने युद्ध करने का निश्चय नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि युद्ध हुआ तो वैशाली जनपद का सर्वनाश हो जाएगा। इसका कारण यह था कि मगध साम्राज्य की सेना वैशाली की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अतः लिच्छवियों ने इस समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से निकालने का निश्चय किया और नरेश बिंबिसार से संवाद करने का निर्णय लिया। मगध नरेश का वैशाली आगमन। फाल्गुन मास के उत्सव में मगध सम्राट बिंबिसार, रानी चेलना एवं अमात्य वर्षकार संग आए। वैशाली राज्यसभा के सभी लिच्छवी गण ने उनका खूब आदर सत्कार किया। विभिन्न प्रकार के खाद्य व्यंजन, गायन, नृत्य समारोह आयोजित किए गए। तत्पश्चात सुंदर रूपसी कन्याएं रात्रि में पेश की गई। लिच्छवी मगध नरेश के काम लिप्सा से ज्ञात थे, इसी कारण उन्होंने देवी आम्रपाली का जिक्र भी कभी नहीं किया मगध नरेश के समक्ष। उन्हें पता था कि मगध नरेश अवश्य देवी आम्रपाली को भोगना चाहेंगे, जिसे लिच्छवीगण सभा ने स्वीकृति नहीं दी। इन सब आवभगत के पश्चात जब सभा में लिच्छवियों ने नहर की समस्या मगध नरेश से कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और सभा से उठकर चले गए। वर्षकार ने लिच्छवियों को कहा, महाराज को आप लोग प्रसन्न नहीं कर पाए लगता है। लिच्छवी गण के प्रमुख राजा मनुदेव ने कहा, परंतु हे वर्षकार, हम लोगों ने तो यथाशक्ति सब कुछ महाराज को भेंट की, फिर महाराज को और हम क्या अर्पण करें? आप ही कोई युक्ति बतलाइए। जिस पे वर्षकार ने कहा, मनुदेव, तुम किसी तुच्छ सामंत को प्रसन्न तो अवश्य कर लोगे, परंतु मगध नरेश को नहीं। मत भूलो, वे मगध साम्राज्य के सम्राट हैं और उनकी एक बेरुखी पे वे किसी भी जनपद को खाक में मिला सकते हैं। मनुदेव ने उत्तर दिया, हे अमात्य, आप ही बतलाइए हम क्या करें? तुम्हारे जनपद की नगर शोभनी देवी आम्रपाली को अर्पण करो, संभवतः महाराज प्रसन्न हो। परंतु हे वर्षकार, देवी आम्रपाली तो वैशाली की नगर वधू है, उन्हें कैसे अर्पण कर सकते हैं? क्षमा करें, कोई और युक्ति बतलाए। मनुदेव किसी भी हाल में आम्रपाली को अन्य पुरुष के साथ नहीं देख सकता था, खासकर तब जब वह शत्रु जनपद का नर्प हो। वर्षकार बोले, लिच्छवियों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है देवी आम्रपाली पर। यदि नहीं भेंट कर सकते हो तो महाराज कदाचित नहर की अनुमति ना दे, कहकर अमात्य वर्षकार सभा से प्रस्थान किए। अब लिच्छवीगण विचार विमर्श कर रहे थे, परंतु राजा मनुदेव हर कीमत पर देवी आम्रपाली को बिंबिसार के साथ नहीं बांटना चाहता था। उसने कहा, क्या हो गया है आप सब लोगों को? उस नीच कामुक कुत्ता बिंबिसार के साथ आप देव दुर्लभ देवी आम्रपाली को बांटने की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब हम लोगों में से स्वयं किसी ने अभी तक देवी आम्रपाली का भोग नहीं किया है। सारे लिच्छवी मनुदेव की ओर आश्चर्य से देखने लगे और उनमें से एक ने कहा, राजन, बात तो सही कह रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने खुद देवी के नग्न रूप को निहार तक नहीं पाए हैं। सर्वप्रथम देवी आम्रपाली पर अधिकार हम लोगों का है। सभी सदस्यों ने हाँ में हाँ मिलाया और कहा कि देवी आम्रपाली सिर्फ हमारे उपभोग के लिए हैं। सिर्फ हमारे राग की रागनी, किसी अन्य पुरुष का उन पे कोई अधिकार नहीं है। मनुदेव का उद्देश्य सिद्ध हो रहा था। वो मगध से युद्ध का जोखिम उठाने को तैयार था, परंतु देवी आम्रपाली को अर्पण नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि देवी आम्रपाली का अभिसार तो उसे प्राप्त हो चुका था। अब वह ना तो किसी अन्य लिच्छवी को, ना ही नरेश बिंबिसार को आम्रपाली का देव दुर्लभ सानिध्य प्राप्त होने देना चाहता था। तभी कुछ वृद्ध लिच्छवीगण ने कहा, आप लोग काम वेग के अंतर्गत होश खो बैठे हैं। आपको सामने प्रस्तुत सर्वनाश नहीं दिखाई दे रहा है। मगध नरेश यदि अप्रसन्न लौटे तो वैशाली के लिए बहुत घातक हो सकता है। संभवतः मगध किसी भी विषय को तिल का पहाड़ बनाकर वैशाली पर चढ़ाई कर सकता है। याद रहे, बिंबिसार घोर कामुक व्यक्ति है। उसकी काम वेदना वैशाली से भावी युद्ध को जन्म दे सकती है। अंततः उचित यही है कि देवी आम्रपाली मगध नरेश को अपना अभिसार अर्पण कर प्रसन्न करे। यही पूरे वैशाली के लिए उचित रहेगा। तत्पश्चात सभी लिच्छवीगण देवी आम्रपाली को मगध नरेश बिंबिसार संग प्रसव रात्रि की स्वीकृति दे दी। हालांकि राजा मनुदेव ने स्वीकृति नहीं दी, परंतु वो कुछ नहीं कर पाया। देवी आम्रपाली का पूर्ण श्रृंगार हुआ और वे मगध नरेश के समक्ष प्रस्तुत हुई। सर्वप्रथम नृत्य, तत्पश्चात सहवास हुआ। बिंबिसार ने जो देवी आम्रपाली का वर्णन अपने अमात्य से सुना था,
उससे बढ़कर उसने देवी आम्रपाली को पाया। बिंबिसार ने देवी आम्रपाली के होस्ट चूमने चाहे, पर देवी ने वचन मांगा कि हे देव, मैं अपने इस यौवन एवं बदन को आपको एक निवेदन पर सौंपूंगी। बिंबिसार ने कहा, कैसा निवेदन गणिके। देवी आम्रपाली कुछ देर को खामोश रही, एक टीस सी हृदय में महसूस की। दरअसल उन्हें कोई गणिका कह के नहीं संबोधित किया करता, इसलिए वे चौंक गई थी। देवी आम्रपाली बोली, हे देव, मुझे असहाय अबला को बलपूर्वक इस घिनौने पद पर चयनित कर पदस्थ करना ये लिच्छवियों की उद्दंडता और काम पिपासा है। मैं चाहती हूँ कि आप इन लिच्छवियों का अंत कर मुझे न्याय दें। मेरे इस मनोरथ को सिर्फ आप सफल कर सकते हैं। कृपया इस दासी का निवेदन स्वीकार करें। देवी आम्रपाली के नेत्र भरे हुए थे। उन कमल समक्ष दो नेत्र में अश्रु देख बिंबिसार ने प्रेम पूर्वक अश्रु पोंछे और कहा, हे देवी, आप निर्बल नहीं। आपके इस यौवन सौंदर्य रूप में तो इतना तेज है कि इस काल के समस्त राजागण, सेठीगण इत्यादि आपके एक इशारे पर भूमि और आकाश एक कर दे। वैशाली जनपद क्या चीज है। देवी, आप समस्त संसार की अद्वितीय स्त्री है, जो किसी पुरुष के जन्मों के फलस्वरूप विधाता से प्राप्त होती है। मेरे भाग्योदय हुआ जो आपका देव दुर्लभ सानिध्य मुझे प्राप्त हो रहा है। आप निश्चिंत रहे, मैं बहुत समीप काल में ही वैशाली जनपद पर आक्रमण कर आपको उन भ्रष्ट लिच्छवियों से मुक्त करवाऊंगा। कोटि कोटि धन्यवाद। हे देव, मैं बस इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ कि ये जनपद वैशाली मेरी माँ की तरह है। मैंने अपनी माँ को तो देखा नहीं, परंतु वैशाली नगरी ही मेरी जननी है। परंतु इन काम लोलुप भ्रष्ट लिच्छवियाँ यहाँ कलंक की भांति हैं। आपसे इतना निवेदन है कि मेरी वैशाली को स्वतंत्र एवं दीर्घायु ही रहने दीजिएगा। ऐसा ही होगा देवी, आपकी इच्छा का मान रखना मेरा कर्तव्य है। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा देवी। कहते हुए बिंबिसार ने आम्रपाली को गोद में बिठाया और उनके होठ के चुंबन लिए। तत्पश्चात उनके केश खोले, जो कि काले बादलों की भांति लहरा उठे। बिंबिसार लगातार पाली के होठों, गालों को अपने होठों से चूमे जा रहा था और दूसरे हाथ उसने कंचू की पीछे से खोल दी। अंधेरे भवन में दो दीपक जल उठे और दूधिया रोशनी फैल गई। फिर क्या था। बिंबिसार ने देवी आम्रपाली के सुडौल कूचों को उरोज किया। उधर आम्रपाली मीठी मीठी सी आहें भर रही थी। समय ठहर गया। पाली और बिंबिसार प्रेम रस में डूब गए। कब दोनों पूर्ण रूप से नग्न हो गए, खबर नहीं हुई। बिंबिसार नव यौवन के रस में भीग रहा था। वो पाली के स्तनों को चूमते हुए अपने दंत भी उसमें लगा दिए। पाली सिहर उठी। एक मीठा सा दर्द था। अपने स्तनों को बिंबिसार के भुजबंद से आज़ाद करवाया, पर बिंबिसार ने अपने होठों को उसके होठों से मिला सहवास रत हो गया। देवी आम्रपाली में मगध नरेश बिंबिसार ने प्रेम के बीज बोए और आम्रपाली ने पूर्ण हृदय से अपने कोख में बिंबिसार के बीज को धारण किया। वैशाली मगध युद्ध। मगध सम्राट वापस मगध लौट आए, पर बेचैन थे। हर पल देवी आम्रपाली का वो अद्वितीय मोहिनी काया, उनकी मर्ग नयनी भाव भंगिमा, उनके साथ सहवास, सब बिंबिसार के मन पर छाया हुआ था। उन्होंने अमात्य वर्षकार को बुलवाकर अपना हाल बतलाया। वर्षकार ने कहा, महाराज, देवी आम्रपाली को मगध लाने के साथ हमें वैशाली से निश्चित रूप से युद्ध करना होगा। संभवतः लिच्छवी अपने मित्र जनपदों को भी इस युद्ध में लाएगा। हमें कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध पर विमर्श करना चाहिए। युद्ध जीतने के उपरांत देवी आम्रपाली और आदि वैशाली मगध के अधीन होगी और बाकी आदि कौशल नरेश प्रसेनजीत के। बिंबिसार बोले, हाँ ये ठीक है, चूँकि प्रसेनजीत जैसे व्यक्ति यदि देवी आम्रपाली को देख ले तो अपने भुजबंद में कैद कर ले, इसलिए ये पहले निश्चित करना बेहतर है। युद्ध हुआ और बिंबिसार की जीत हुई। आम्रपाली गर्भवती थी बिंबिसार के संतान से और आस में थी कि मगध साम्राज्य की वो जल्द ही रानी बनेगी। बिंबिसार उसे गरिमा वापस लौटाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजा मनुदेव ने मृत्यु से पहले आम्रपाली के जीवन में विष घोल दिया। उसने अमात्य वर्षकार को अपने और पाली के अभिसार के विषय में बता दिया। वो बिंबिसार तो मेरी झूठन चाटता है,
देवी आम्रपाली पे सर्वप्रथम मैंने अपने वीर्य से उसके बदन पे हस्ताक्षर किए थे। उसकी अक्षत योनि को मैंने ही शत किया था। उस बिंबिसार ने तो सिर्फ मेरी थूक चाटी है। जा वर्षकार बता देना अपने महाराज उस कुत्ते बिंबिसार को कि उसकी सर्वप्रिय स्त्री मेरी रखेल रह चुकी है, मेरी कुतिया रह चुकी है। वर्षकार ने मनुदेव का अंत किया और ये बात बिंबिसार को बता दी। पहले तो बिंबिसार के होश उड़ गए, उसकी सारी मीठी यादें ध्वस्त हो गई। वो व्याकुल हो गया, अति व्याकुल, विक्षिप्त सा। वर्षकार ने कहा, महाराज अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, कृपया होश संभालिए। देवी आम्रपाली अद्वितीय स्त्री हैं, उनके जैसा सौंदर्य तीनों लोकों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। मेरी मानिए तो आप देवी आम्रपाली को अपना लीजिए, उन्हें मत त्यागे। ये युद्ध भी तो उन्हीं के लिए किया गया है और देवी आम्रपाली को तो कोई भी आंखें मूंद कर भी अपना ले। वो तो अंधेरी रात में सुहानी चांदनी की तरह है, चलते रेगिस्तान में मीठे रस की तरह हैं। प्रसेनजीत तो पश्चाताप कर रहे हैं कि वो कैसे इतनी बड़ी भूल कर बैठे। इस युद्ध के फलस्वरूप वे आपको सारे वैशाली जनपद देकर भी देवी आम्रपाली का देव दुर्लभ सानिध्य प्राप्त करने हेतु तत्पर है और आप सिर्फ क्षत योनि होने के कारण उन्हें त्यागने के विषय में विचार कर रहे हैं। बिंबिसार बोला, नहीं वर्षकार, ये गणिका मेरी जरूरत बन चुकी है। उसकी बदन की गंध हर वक्त मेरी नथनों में रहती है। उसकी मखमली बदन मेरे बदन की आवश्यकता है। मैं उसे त्याग नहीं सकता, परंतु मैं उसे रानी नहीं बनाऊंगा। वो गणिका थी, गणिका ही रहेगी, लेकिन उससे मगध साम्राज्य की राजगणिका जिस पे सिर्फ मगध नरेश का अधिकार है। वो नृत्य पहले भी करती थी, आगे भी करेगी, लेकिन सिर्फ मगध साम्राज्य के गणों के लिए। मैं उसे अपनी रानी नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो मेरी रखेल बनेगी, मेरी पालतू कुतिया की तरह। देवी आम्रपाली मगध साम्राज्य की राजगणिका बन गई। एकमात्र अधिकार सिर्फ बिंबिसार का था उन पे। देवी आम्रपाली बिंबिसार से प्रेम तो आगे ना कर पाई, परंतु मगध नरेश के सभी इच्छाओं का आदर किया। देवी आम्रपाली बिंबिसार से 30 वर्ष छोटी थी। उन्होंने अपने जीवन काल के यौवन के महत्वपूर्ण वर्ष मगध नरेश की दासी के रूप में व्यतीत किया। 24 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक आम्रपाली मगध नरेश के नीचे रही, उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए। इस दौरान आम्रपाली ने कई पुत्र जने और 4 पुत्रियां भी जनी। हालांकि पूत का बीज तो बिंबिसार ने देवी आम्रपाली को दिए थे, परंतु कुछ ऐसी भी रातें थी जब देवी आम्रपाली के पलंग पर मगध नरेश नहीं, अन्य पुरुष ने आम्रपाली के यौवन का रसपान किया। ये अति सौभाग्यवान पुरुष थे। बिंबिसार के पुत्र उदयन, जो कि पाली से 10 वर्ष छोटा था, परंतु किशोरावस्था से ही उदयन अति कामुक था। जब उसने एक बार अपने दादा बिंबिसार को देवी आम्रपाली संग सहवास करते छिपकर देखा, तो उसे भी देवी आम्रपाली की सुगठित गदराई बदन भोंकने की तीव्र इच्छा उठी, परंतु बिंबिसार ने इनकार कर दिया और चेतावनी दी कि ऐसा सोचना भी पाप है। फिर उदयन ने अमात्य वर्षकार से सहायता मांगी। वर्षकार भी देवी आम्रपाली के आकर्षक यौवन को छिपकर निहारा करता था, जो समय के साथ और भी निखर सकता था। वह जानता था कि यद्यपि देवी आम्रपाली मगध नरेश की रानी नहीं, बल्कि केवल राजदासी थी, फिर भी बिंबिसार उसे किसी और के साथ साझा नहीं करेगा। इस तथ्य से भलीभांति परिचित होने के कारण वर्षकार अपने वासना को हस्त मैथुन के माध्यम से ही शांत करता था। जब भी मगध नरेश देवी आम्रपाली के अभिसार में होते, वर्षकार छिपकर दोनों को संभोग करते देखा करता था। इसके लिए उसे दासियों को कुछ धनराशि देनी पड़ती थी। अब जब से उदयन ने हट ठानी थी, वर्षकार चाहता था कि यदि वह स्वयं आम्रपाली के बदन का भोग नहीं कर सकता, तो कम से कम इस किशोर उदयन को अवश्य आम्रपाली के देह का स्वाद चखना और वह छिपकर दोनों को देखे। वर्षकार जानता था कि बिंबिसार अपने पुत्र से सर्वाधिक प्रेम करता है। जब अजातशत्रु ने देवी आम्रपाली का अभिसार मांगा था, तब दोनों बाप बेटे में बहुत कहासुनी हुई, लेकिन अब उदयन ने यही मांग की है, तो बिंबिसार ने सिर्फ हल्की सी चेतावनी दी। वर्षकार ने उदयन को युक्ति सुझाई कि वो हट करे अपने दादा से और खाना त्याग दे, जब तक उसकी शर्त स्वीकार नहीं हो जाती। अंततः
वर्षकार ने बिंबिसार को समझाया कि उदयन भी शाही खून है, इसलिए उसकी इच्छा का मान रखा जाए और बिंबिसार ने उदयन को उसके जन्म दिवस पर एक प्रणय रात्रि उपहार स्वरूप दिया और इस तरह उदयन ने अपनी 15 वर्ष की आयु में देवी आम्रपाली से सहवास किया जब वे 25 की आयु की थी। आम्रपाली एक ऐसा नाम जो केवल उसकी अद्भुत सुंदरता के लिए नहीं बल्कि उसके संघर्ष, उसके बलिदान और अंततः उसके आत्मज्ञान के लिए याद किया जाता है। जिस समाज ने उसे नगर वधू बनने पर मजबूर किया, उसी समाज से उसने नाता तोड़कर भगवान बुद्ध की शरण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कभी वैशाली की शान कहलाने वाली यह स्त्री अंत में वैराग्य और शांति का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की नीयत कुछ भी हो, लेकिन अंततः आत्मा की मुक्ति और सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ा सत्य है।